शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हरकल शाहरूम ने उनके पास कुरैश के काफले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास इलिया पहुंचे जहां हरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गिरद रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वुज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दाई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि उसको मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद के हालात पूछता हूं। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबादार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने इस दावा अनबूद से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे अम्पेसु सुलह की एक मुकर्रा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक इल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सलाह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावी नबूत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा वो अजदाद की बादशाहत और उनका मल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावी करने से पहले तुमने कभी उसको द्रूग गोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरूग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तिबा की है तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ती कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए
वो उससे लोटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक्नी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरो, और तुम्हें बत्तों की परस्तुश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह खत मंगाया जो आपने दहिया कल्बी रजी अल्लाह के जरिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वह हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये खत है। शाहरूम के लिए, इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना हम मानो, हम तो एक खुदा के अतात गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके उर्द गर्द बेहद शूर ओ गोगा हुआ। बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे या हजरत का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी उसफर व रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर अनकरीब गालिब होकर रहेंगे। हती कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि अब नातूर एलिया का हाकिम हरकल का मुसाहब और शाम के निसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? अपना नातौर का बयान है कि हरकल नजूमी था। स्लैम नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खितना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खितना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खितना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हूं। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खुतना कहे हुए है या नहीं। आन्हों ने इसे देखा तो बतलाया कि वो खुतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद इस अम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और उसके हिक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बीत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गुद्धों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया।
आखिर जब हरकल ने उस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बल आखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि उस हदीस को सालेह बन कैसान, यूनुस और मामर ने भी ज़हरी से रवायत किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सवाबी दारीन हासिल करें।